नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, पूजा पाल को भाजपा वाले मार देंगे। जम्मू में राजनाथ सिंह ने अस्पताल का किया दौरा। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में घायल हुए लोगों से मिले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला, आयुष्मान के तहत नहीं होगा इलाज, हड़ताल रहेगी जारी। पोजेवाल मर्डर केस, जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने गैंगस्टर लकी पटियाल के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कुपवाड़ा के तरहगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, दरिबल मरहमा इलाके से हथियार गोला बारूद बरामद। ग्रेटर नोएडा नक्की मर्डर केस, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी पति विपिन के पैर में लगी गोली। एसआईआर वोट चोरी का तरीका, चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मार दिया, अररिया में बोले राहुल गांधी। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। बलिया के सपा सांसद की मांग, मंगल पांडे के नाम पर हो जिले का नाम। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की जेल में तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली असेंबली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें। खबर अब तक। सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में मादक पदार्थ, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी, बिक्री व प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई ऑपरेशन सबेरा अभियान के अंतर्गत की जा रही है। थाना मिर्जापुर पुलिस ने एक नशा तस्कर अभियुक्ता तबस्सुम उर्फ काली, हरपाल एवं तस्लीम उर्फ भूरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तीनों अभियुक्त गणों के पास से 500 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है, एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया है। एसपी देहा सागर जैन ने बताया कि यह लोग पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे बरेली से नशीला सामान सस्ते दामों में लेकर आते थे और ट्रक चालकों एवं नशा करने वाले लोगों को महंगे दामों में बेच देते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ बाइक रैली को प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सहित जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं को पुलिस ने किया घर में ही नजरबंद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आवास पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कांग्रेस समर्थन। इमरान मसूद ने बिना परमिशन बाइक रैली निकालने की कोशिश। पुलिस प्रशासन ने बीच में बाइक रैली को रोका। पुलिस प्रशासन सांसद की सहमति से बाइक रैली को किया गया रद्द। वोट चोरी के खिलाफ सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन को परमिशन नहीं मिली है। कांग्रेस के नेताओं को रात से ही हाउस अरेस्ट किया गया है। सांसद इमरान मसूद के घर पर फोर्स तैनात है। सरकार पर भड़कते हुए इमरान मसूद बोले, सरकार डरी हुई है, सरकार को ना जाने किस चीज का डर है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, सरकार दबाने का काम कर रही है। वही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बाइक रैली कर गाड़ी छोड़ बाइक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इमरान मसूद कौन के आवास के पास ही रोक दिया। इमरान मसूद ने भी पुलिस प्रशासन का समर्थन करते हुए और अपना विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को अपना विरोध दर्ज कराते हुए वापस जाने की अपील की। तेज गाड़ी चलाने को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष, दोनों ओर से 11 घायल। देर रात मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तेज गाड़ी चलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2 ओर से 11 लोग घायल हो गए हैं। एक मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि बात कह रही है। आपको बता दें कि मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गाँव लू बक्सर का है, जहाँ शुक्रवार सुबह गाँव निवासी शारिक अपने घर के सामने से तेज रफ्तार से पिकअप वाहन ले जा रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष ने विरोध किया और उससे विवाद हो गया। इस दौरान पिकअप गाड़ी का शीशा टूट गया था, लेकिन इलाके के लोगों ने मामला निपटा दिया। आरोप है कि रात में एक पक्ष दूसरे पक्ष की आबादी के बीच आ रहा था। आरोप है कि शरीक ने गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। धारदार हथियार से संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों ओर से लगभग 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को भावनपुर सीएससी में भर्ती कराया गया है। मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि दोनों ओर से तहरीर मिली है कि जिसकी जांच कार्यवाही की जाएगी। वहीं घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
मेरठ महज 3 सेकंड महिला से बदमाशों ने लूट चैन का मामला। 24 घंटे में थाना सदर पुलिस ने किया खुलासा। 50 से ज्यादा कैमरे देखने पर मिली सफलता। मंदिर जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की थी लूट। बीच सड़क पर महिला से लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। हल्द्वानी निवासी महिला से मेरठ में लूट की वारदात दिया था अंजाम। लूटी गई चेन की कीमत बताई गई करीब 2 लाख रुपए। बाइक सवार दोनों बदमाश गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल की गई राइडर बाइक बरामद। सदर थाना क्षेत्र के रंजीतपुरी मोहल्ले में हुई थी वारदात। गाजियाबाद से बड़ी खबर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसे में घायल ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले तेज रफ्तार एर्टिगा कार ने विपिन कुमार को जोरदार टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे थे। गंभीर चोटों के चलते उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे जिंदगी की जंग हार गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका था। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी कार चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कार छोड़ बाइक पर निकले राहुल और तेजस्वी। बिहार के अररिया में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वोटर लिस्ट में हो रही चोरी, चुनाव आयोग और बीजेपी की पार्टनरशिप। तेजस्वी यादव बोले चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी सलाह, वो बड़े भाई जल्द शादी कर लें। राहुल बोले ये बात मुझ पर भी लागू। राहुल की वोट अधिकार यात्रा से गदगद कांग्रेस के सी वेणुगोपाल बोले राहुल वो मुद्दे उठा रहे जिनमें सच्चाई इसीलिए जन समर्थन मिल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले वोट यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना घूमेंगे उतना एनडीए का वोट बढ़ेगा। राहुल को राज ठाकरे का समर्थन। कहा हमारे वोटों की चोरी हो रही है, बात मैं 2016 से कह रहा हूँ। राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा यह सिर्फ अपना दिल बहला रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद, ये हर बार हारते हैं, आगे भी हारेंगे। बिहार की वोटर लिस्ट में मिले 2 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अभियान। यूपी में बीएलओ आपके द्वारा अभियान कार्यक्रम। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट। कहा आदिवासी किसानों की आवाज उठाने से रोका जा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया आईना। कहा भारत पाक संघर्ष के मुद्दे पर 50 साल में कभी भी स्वीकार नहीं की किसी की मध्यस्थता। टैरिफ वॉर पर बोले एस जयशंकर, सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूसी तेल खरीदने पर एस जयशंकर की अमेरिका को 2 टूक। कहा अगर आपको पसंद नहीं तो मत खरीदिए। फिजी के प्रधानमंत्री रावका दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया स्वागत। भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का किया सफल परीक्षण। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का शुभारंभ। अमित शाह बोले अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा अगर संसद और विधानसभाएं नहीं चलेंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत जारी। किरेन रिजिजू के बयान पर आरजेडी के पलटवार। मनोज झा बोले सरकार किसे बेवकूफ बना रही, कई नेताओं को सालों और महीनों जेल में रखा। किरेन रिजिजू के बयान का शाहनवाज हुसैन ने किया समर्थन। कहा पीएम की सोच सही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार। कहा पीएम वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो जन लोकपाल बिल 2013 पास करें। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का किरेन रिजिजू पर तंज। अरुणाचल में चीन के बसाए गांव पर जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा सवाल। अजित पवार और हेमंत बिस्व शर्मा पर क्या कहेंगे रिजिजू, जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पूजा पाल के बयान का किया समर्थन। सपा के लोग भड़के हैं। पूजा पाल ने अपनी जान का बताया है खतरा। पूजा पाल के आरोप पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा कोई सीएम से मिले और जान को खतरा हमसे हो, कैसे संभव। आरोपों की जांच के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। यूपी में खाद की किल्लत को लेकर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश। खाद के लिए लाइन में लगे कई बुजुर्ग किसानों की जान चली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगन यात्रियों को किया सम्मानित। का अंतरिक्ष शोध मानव सभ्यता की दिशा बदल देंगे। राजनाथ सिंह एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की तारीफ करते नजर आए। कहा उनका अंतरिक्ष अभियान एक ऐतिहासिक क्षण था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बोले ये मिशन हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि, जितने सबक सीखे वो अद्वितीय। भोपाल में स्टार्टअप और उद्यमी महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान। राज्य को नशा मुक्त करने पर सरकार का फोकस। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पेटलेगंज गुरुद्वारा में दरबार हॉल यात्री निवास प्रवेश द्वार का किया उद्घाटन। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जनता की समृद्धि की कामना की। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिक्किम से गिरफ्तार किया। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है।
शुक्रवार को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की रेड, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी हुई थी बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कई स्थानीय नेताओं ने भी किया नमन। आरोपी विपिन को अपने किए पर पछतावा नहीं, कहा वो खुद मरी, उसने आत्महत्या की, मैंने नहीं मारा। बनारस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में रेप के आरोपियों का आप एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार, बाइक, तमंचे, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद। यूपी के सोनभद्र में 25,000 के इनामी बदमाश का आप एनकाउंटर, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में क्रिकेट विवाद में मर्डर, सिरफिरे युवक ने एक परिवार पर चाकू से हमला किया, पिता की मौत, मां और बड़ी बेटी गंभीर रूप से जख्मी। बाघ की तलाश में बंदूक लेकर कॉम्बिंग करते दिखे विधायक शशांक त्रिवेदी, रात भर वन विभाग की टीम भी बाघ को तलाशती रही। जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल जाकर किश्तवाड़ आपदा में घायल लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश पर केंद्र की नजर, राजनाथ सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की, अधिकारी से मौजूदा हालात पर लिया अपडेट। किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास की कोशिश जारी, एलजी मनोज सिन्हा बोले 4 करोड़ से ज्यादा फंड दिया जा चुका। श्रीनगर में भी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ट्रैफिक हुआ स्लो, तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, कोटा नहर को साफ कर रहे 2 मजदूर मलबे में दबे। उत्तराखंड के थराली में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी, बादल फटने से कई घर तबाह हुए, लापता लोगों की तलाश में जुटे एसडीआरएफ के जवान। हिमाचल के डलहौजी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, चपेट में कार आई, वॉल्वो बस भी आई। डलहौजी के तलाई में बादल फटा, फ्लैश फ्लड में रेन शेल्टर और एक भवन बहा। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा। दिल्ली के द्वारका में सड़क का एक हिस्सा धंसा, यातायात पूरी तरह से बंद। मुंबई में जोर शोर से चल रही गणेश चतुर्थी की तैयारी, कलाकार भगवान गणेश की मूर्ति बनाने में जुटे। एक से बढ़कर एक मूर्तियों से सजे बाजार, खरीदारों की उमड़ रही भीड़। उज्जैन पहुंचे अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 और 4 सितंबर को होगी 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, टैक्स स्लैब को कम करने पर बन सकती है बात। 5 और 18% वाले 2 स्लैब के प्रस्ताव पर फैसला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी मीटिंग की अध्यक्षता। इस हफ्ते सोने के दाम में 665 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम गोल्ड का भाव 99,000 पर आया। चांदी के भाव में रही 1,027 रुपए की गिरावट, 1 लाख चांदी का भाव 1,13,000 हुआ। इस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगी एसएमबीसी। आरबीआई ने जापानी बैंक को दी मंजूरी। सीसीपीए ने वीएलसीसी पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, विज्ञापन में ट्रीटमेंट के जरिए वजन घटाने के झूठे दावे के चलते लगा जुर्माना। अब भारत में खुलेगा चैटजीपीटी का ऑफिस, ओपन एआई की एंट्री से सरकार के इंडिया एआई मिशन को मिलेगी मजबूती। इंडिया चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। गेमिंग बैन के बाद ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ने पर्सनल फाइनेंस ऐप किया लॉन्च, एफडी और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर पाएंगे यूजर्स। फॉक्सकॉन ने भारत में 300 चीनी इंजीनियर वापस बुलाए, तमिलनाडु में फैक्ट्री सेटअप करने में कर रहे थे मदद। जुलाई में भी आईफोन बनाने वाले 300 से ज्यादा इंजीनियर बुलाए थे वापस। महिंद्रा की सबसे सस्ती एक्सयूवी 3XO की घटी डिमांड, जुलाई में सिर्फ 7,861 गाड़ियों की सेल। टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियों से मुकाबला। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, सोशल मीडिया पोस्ट कर घोषणा की। ट्वीट कर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, हर अच्छी चीज का अंत होता है, हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, सभी के प्यार और समर्थन के लिए आभार। पुजारा ने बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में टेस्ट डेब्यू किया था। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जून 2023 में खेला था।